No, Saturday, actually we have done up to the virus and types of virus. From types of virus, actually we have not done still. So starting from types of virus, uh, so virus basically what it actually does, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. Virus actually replicates itself and give some payload, to the processor. अपने आप को ये रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करने के बाद ये आप एक पेलोड देता है, थोड़ा सा एक वेटेज देता है प्रोसेसर के पास टू मेक प्रोसेसर स्लो. दैट द सिंपल टास्क डन बाय ए वायरस. But now, where it actually applies and how they attack actually, according to their behavior, according to their signature, according to their behavior, actually this type of virus is actually divided into some parts. First part tells parasitic virus. This is most traditional one. This is less harmful, very less harmful. यहाँ पे सिंपल ये क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है, जैसे कि एक वर्ड पैड या नोट पैड, जो भी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है जिसके थ्रू एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये एक एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन के एक सी फाइल में जाके रेप्लिकेट करेगा, खुद को एक सी फाइल में जाके रेप्लिकेट करेगा. जैसे कि हम लोग का देखते हो, कोई एक वर्ड का फाइल कॉपी हो रहा है, वो एक्चुअली EXE फाइल मींस वो वर्ड का जो EXE पार्ट है, वर्ड का जो EXE मतलब एक एग्जीक्यूटेबल जो पार्ट है, एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है, उस वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाके ये रेप्लिकेट करता है खुद को, ताकि कोई भी वर्ड फाइल खोले, कोई भी वर्ड फाइल, जैसे कि तुम अगर माई प्रोग्राम या माई डॉक करके एक वर्ड फाइल बनाए हो, किसी ने कुछ दूसरा नाम से एक वर्ड फाइल बनाया है, बोथ द एक्चुअली ये both the word file it will work, for both the word file it will work, so it will work directly into the exe file, executable file, and उस executable file को ये replicate करता है. So that's the problematic task कि यहाँ पे executable file replicate हो रहा है, मतलब definitely that directly connects with the processor, क्योंकि वो प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है तभी वो executable file काम कर रहा है. Whenever it actually process, at that time it will replicate. So it is a parasitic virus, the most traditional one virus, the most traditional virus, it is parasitic virus. Now second is memory residence virus. Here the problem arises. Memory resident virus means it attack to the memory. It will not attack to the executable files only, it will attack to the memory, एंड मेमोरी का हर पार्ट में जाके वो अपने आप को रेप्लिकेट करने लगेगा. मेमोरी रेसिडेंस वायरस, दिट लॉजेस इन ए मेन मेमोरी एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंस सिस्टम प्रोग्राम, सो इन्फेक्ट्स एवरी प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स. उस मेमोरी मतलब सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेमोरी में जाके ये मोर हार्मफुल देन पैरासिटिक वायरस. दिस इज मेमोरी रेसिडेंस वायरस इज मोर हार्मफुल देन पैरासिटिक वायरस. पैरासिटिक वायरस जस्ट एग्जीक्यूटिव फाइल में गया, वो अपने आप को रेप्लिकेट करते गया, ये दैट विल गिव सम एक्स्ट्रा पेलोड टू द प्रोसेसर, डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्ट हो रहा है एंड थोड़ा प्रोसेसर स्लो हो रहा है. बट मेमोरी रेसिडेंस वायरस क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में जाके बैठा हुआ है, एंड व्हेनेवर एनी प्रोग्राम ट्राई टू इंप्लीमेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द मेमोरी, जब भी कोई एक प्रोग्राम अगर वही वाला मेमोरी में जाके काम करना चाहेगा, वही वाला मेमोरी में जाके काम करना चाहेगा, so then at the time it will reflect that particular program. So definitely memory में रेसिडेंस मतलब ये सिर्फ एक टाइप का सिमिलर टाइप का एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं, बहुत सारे तरीके का एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाके ये हैम्पर कर सकता है. रीजन इज वाई कि मेमोरी रेसिडेंस है, ये मेमोरी में जाके एक्चुअली बैठा हुआ है, वायरस मेमोरी में जाके बैठा हुआ है, मेन मेमोरी में जाके बैठा हुआ है, और इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल affect each of the executable file when that executable file try to solve or try to process through that memory portion. मेमोरी पोर्शन का एक पोर्शन में वो है, अगर वो पोर्शन किसी तरह कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल ले लिया फॉर रनिंग पर्पस,
that will reflect, that will replicate itself. This is memory residence virus. Now boot sector virus, that will again very harmful. Boot sector virus is more harmful than this memory residence and parasitic. Boot sector means it actually affects the booting system of the executable file. That means जो operating system है, whenever operating system runs, whenever operating system starts its operating system, then at that time it will affect, it will replicate itself. So अब देखो मेमोरी, अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल्स को ही अगर ये रेप्लिकेट करने लगे, दैट व्हाट हैपेंस, प्रोसेसर किसी भी तरीके का कोई एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाएगा. दैट एक्चुअली टेल्स, हम लोग यही चीज बोलते हैं कि हाँ कभी कभी देखते हो वायरस अटैक के वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं खुल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इफेक्ट कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है. दैट एक्चुअली calls this boot sector virus. So this is boot sector virus means bootable फाइल जहां पे है उस डिस्क में जाके ये वायरस इफेक्ट कर रहा है. स्टेल्थ वायरस, दिस इज अगेन very much harmful, more harmful than this other three. So that means harmfulness is increasing, सबसे कम हार्म करता है पैरासिटिक, उसके बाद मेमोरी रेसिडेंस, उसके बाद बूट सेक्टर, उसके बाद स्टेल्थ वायरस. स्टेल्थ वायरस मीन ये छुपने में सक्षम है. स्टेल्थ मतलब क्या है, छुपना. ये छुपने में सक्षम है. कैसे छुपेगा कि हर बार जब ऑपरेट करेगा वो क्या कर रहा है, अपना सिग्नेचर को बदल दे रहा है. दैट मींस ये कैसे बदलेगा, ये एक्टिविटी अपना बदल देगा. दैट मींस ये अपना जो डिजाइन किया हुआ है वो डिजाइन को बदल देगा. हर बार जब ये इफेक्ट करेगा, हर बार जब किसी ना किसी को रेप्लिकेट करने जाएगा, ये जो जिस वे से ये रेप्लिकेट कर रहा है उसका उस बिहेवियर को ये बदल देगा. तो दैट इन दैट वे अब क्या है, अगर एंटीवायरस तुम लाते भी हो इसका, तो एंटीवायरस क्या करता है, वो अपना क्या नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि कैसे ये रूप बदल रहा है. अभी नया सिचुएशन में तुमको पता है कोरोना वायरस का स्थिति यही है. कोरोना वायरस को पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा था उसका क्या क्या सिम्टम्स है, उसका कैसे ये चीज, वो अपने आप ये जो फर्स्ट वेव है, थर्ड वेव है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव अब आने वाला है, तो वो चीज, वो जो धीरे धीरे अपना रूप को बदल रहा है, दैट एक्चुअली डज दिस वायरस, स्टेल्थ वायरस. सो अपने आप का जो एक्टिविटी है उसको बदल दिया, ये अपने आप को हाइड कर लिया. दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाता है ज्यादातर. दिस इज स्टेल्थ वायरस. नाउ अगेन पॉलीमॉर्फिक वायरस, अगेन ये क्या करेगा, ये हर बार छुपने में सक्षम नहीं है. ये क्या करेगा, एवरी इन्फेक्शन में, दैट मींस जब इन्फेक्शन होगा, ये किसी तरह वो इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद वो इन्फेक्शन से फिर इन्फेक्शन कर सकता है. दैट मींस ये समझ, म्यूटेट्स एवरी इन्फेक्शन मेकिंग डिटेक्शन बाय द सिग्नेचर ऑफ द वायरस इम्पॉसिबल. दैट मींस ये this things very carefully try to understand. Whenever it actually works, ये म्यूटेट्स ये अपने आप को बदलेगा, बट कैसे बदलेगा, ऐसा नहीं है कि हर एग्जीक्यूशन के टाइम ये बदल रहा है. एग्जीक्यूशन में तो बदल ही रहा है, बट एग्जीक्यूशन में जैसे एक बदल के तैयार कर दिया रेप्लिकेशन, उसके बाद उस रेप्लिकेशन एक इफेक्ट करेगा दूसरा रेप्लिकेशन करने में. तो ईच एंड एवरी इन्फेक्शन फिर एक वायरस की तरह ट्रीट करने लगेगा. तो दैट इज वेरी हार्मफुल. पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेट्स ये विस्तार कर रहा है, मतलब जैसे कि मैं कोरोना वायरस अगर स्प्रेड किया, तुम कोरोना वायरस फिर एक को स्प्रेड कर सकते हो. दैट इज द सिंपल थिंग इट एक्चुअली डज, पॉलीमॉर्फिक वायरस डज. मेटामॉर्फिक वायरस वेरिएंट बनाता है सर. यस, न्यू वेरिएंट बनाता है. हाँ, न्यू वेरिएंट बना देता है, वो दूसरे तरीके का वायरस क्रिएट कर देगा. ये सिग्नेचर को ही बदल देगा, अपना सिग्नेचर को ही बदल दिया, और वो एक वायरस की तरह फिर काम करने लगेगा. सो दैट एक्चुअली गिव्स पॉलीमॉर्फिक वायरस. और मेटामॉर्फिक क्या है, अब क्या ये पॉलीमॉर्फिक और मेटामॉर्फिक में क्या डिफरेंस है, देखो. ये पॉलीमॉर्फिक ईच एंड एवरी इन्फेक्शन में अपने आप को बदल दे रहा है, ईच एंड एवरी इन्फेक्शन में ये अपने आप को बदल दे रहा है. बट मेटामॉर्फिक, व्हाट मेटामॉर्फिक विल डू, मेटामॉर्फिक एवरी
इंस्ट्रक्शन में अपना अपना रूप बदल देगा। इंस्ट्रक्शन में, आई एम टेलिंग नॉट एवरी इन्फेक्शन, एवरी इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स ये रीराइट द कोड, ये अपने आप को कोड को चेंज कर देगा। अपना जो कोड है वो खुद को चेंज कर देगा, खुद का कोड को चेंज कर देगा। दैट्स द सिंपल थिंग मेटामॉर्फिक वायरस टेल्स। मेटामॉर्फिक वायरस मीन्स ये जो कोड है, मान लो मैंने कॉपी के लिए कोड लिखा था, वो खुद का जो कोड है उसको बदल दिया, रीराइट कर दिया अपने आप, और अपने आप करके वो फिर दूसरा एक तरीके के साथ इफेक्ट करने लगेगा। So that is very harmful. Metamorphic is most harmful virus, then and parasitic virus is less harmful virus, and this is the increasing way: parasitic, memory resident, hook sector, stealth, polymorphic and metamorphic. So finally, please unmute yourself अगर आप लोग नहीं कुछ क्वेश्चन कर रहे तो, अगर क्वेश्चन करना है देन बोल सकते हो। नाउ आयुष रंजन हैज समथिंग टू आस्क, आई थिंक सो। Sir, what is this blue screen of death, sir? हाँ Sir, blue screen of death, sir. Is it a type of food sector virus or something else? एक बार फिर से नाम बोलो, नाम तुम्हारा आ नहीं रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या नाम बोल। Sir, BSOD, sir. Sir, BSOD, blue screen of death. Okay. So that is actually not virus. मैं आऊंगा थोड़ा देर में ही उस पॉइंट में। That is not actually a virus. ये that is actually a worm. मैं आऊंगा वर्म कैसे इफेक्ट करता है, वर्म में जाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा that actually how this actually does. Actually worm is also a specific type of virus, but worm is also a specific type of virus, but its attack type is different. Attack type is different. Let's do, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, थोड़ा देर वेट कर लो। नाउ ये तुम्हारा टाइप ऑफ वायरस है। नाउ we are proceeding towards the up to this is your dependent malicious software. मैं एक बात शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, malicious software has two types. One is dependent, another is independent. अब dependent में चार चीज हम लोग पढ़े। one is trapdoor or backdoor, second is logic bomb, third is Trojan horse, and fourth is virus. तो चार चीज हम लोग डिपेंडेंट में पढ़े। Now we are proceeding towards the independent part. So worm can run independently throughout the network, throughout a network. So that is the thing worm works. Worm means ये खुद ब खुद काम करेगा। कोई एक पर्टिकुलर exe फाइल या कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी या कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी थिंग तुम्हें चाहिए ही नहीं फॉर रनिंग दिस वर्म। उसको कुछ नहीं चाहिए फॉर कुछ नहीं हेल्प चाहिए किसी कंप्यूटर को हार्म करने के लिए। सो वर्म एंड अगेन इट आल्सो रेप्लिकेट इटसेल्फ बट इफेक्टिंग द प्रोग्राम। कैसे ये इफेक्ट करेगा? ये कोई भी तरीके का इफेक्ट कर सकता है। रेप्लिकेट तो खुद को करेगा ही, बट रेप्लिकेट करने के बाद दैट आल्सो म्यूटेट्स समथिंग। दैट मींस ये एक्चुअली कुछ ना कुछ इफेक्ट करके निकल जाता है प्रोग्राम के पास, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। ओनली रेप्लिकेट इट विल नॉट डू। हो सकता है ये रेप्लिकेट करने के बाद एक बैकडोर इंस्टॉल करके चला गया। बैकडोर इंस्टॉल करके चला गया मींस जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट बैकडोर क्या होता है, मैं बोला था बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड तुम्हें छोड़ दिए हो, डिफॉल्ट पासवर्ड जो कि कोई भी आईडी के साथ काम कर रहा है। इट्स लाइक दिस। तो हो सकता है वर्म जाके कोई भी सिस्टम में तुम्हारा पासवर्ड को क्रैक करके वो एक नया बैकडोर इंस्टॉल करके आ गया। That actually does worm. So that means it will replicating itself. But
it will affect on the program, it will does somehow it will affect on the program, प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एक गड़बड़ी करके आएगा. That actually worm does. Recently, so it is not recently, in 1988 Morris worms comes in the net. ये CRT create कर देगा. CRT means CRT is a term of software engineering field. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड एक सब्जेक्ट है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है? ये कर्ट क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक चार्ट प्रिपरेशन में हेल्प करता है. मतलब तुमको कौन सा शेड्यूल में तुम काम करोगे, वो शेड्यूल को क्रैक कर देगा, शेड्यूल बनाने में हेल्प करता है ये कार्ट. सो ये तुम्हारा जो जब भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ोगे तुम उसको इस वक्त से समझ में आएगा कार्ट. तो ये क्या करेगा नेटवर्क में जाके, ये क्या करता था एक्चुअली मॉरिस वर्म इन थ्रू आउट द इंटरनेट कोई भी मशीन को ये एक्सेस करने नहीं दी. कोई भी मशीन को ये क्या कर देता था? मशीन को जाके ब्लॉक कर दिया. क्यों? कि मैं सिर्फ बात करूंगा, बाकी आप लोग बात ही नहीं कर सकते. दैट इज द सिंपल थिंग इट विल डज इन बट इट विल वर्क विद इन ए सिंगल नेटवर्क. नेटवर्क के बाहर ये नहीं जा सकता. दैट इज द वर्म डज. मतलब कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर में जाके ये वर्म काम करता है, बट नेटवर्क से बाहर, दैट मींस राउटर टू राउटर इट कैन नॉट सेंड. कोई एक राउटर टू राउटर डेटा पहुंच गया, ये कोई वर्म पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा. सिंपली मान लो तुम्हारा एक पर्टिकुलर एक लैब है, हम लोग का एक जो लैब है, उस लैब के अंदर 10, 15, 30 मशीन है. उस 30 मशीन में ये एक्टिवेट हो सकता है. किसी एक के पास अगर ये वर्म है, छोड़ दिया तो वो 30 मशीन को इफेक्ट कर सकता है. बट ये लैब 3 टू लैब 4 नहीं जा सकता, दूसरा नेटवर्क में नहीं जा सकता. अगर नेटवर्क 2 कनेक्टेड है, दैट मींस 2 राउटर कनेक्टेड है, तो राउटर नेटवर्क विद इन ए सिंगल नेटवर्क इट विल वर्क. बट एक सिंगल नेटवर्क के बाहर दूसरा नेटवर्क के पास ये नहीं जा सकता. दैट इज द वर्क ऑफ दिस वर्म. बट वर्म this Morris worm come for the Unix system first. ये यूनिक्स सिस्टम का जो शेड्यूलिंग है उसको हैम्पर करने के लिए ये पहले लाया गया था, यूनिक्स सिस्टम के लिए लाया गया था. बट अगेन आई एम टेलिंग, यूनिक्स ही बाद में लिनक्स बना है. यूनिक्स से ही हम लोगों का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है. बट दिस टूल्स आर सेपरेट. व्हाई सेपरेट? बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी. दैट मींस यूनिक्स के लिए वायरस आ गया था, वायरस वर्म आ गया था. सो दिस एक्चुअली अटैक फर्स्ट इन फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस मॉरिस वर्म कम्स फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट्स व्हाई उसको देखा गया कि इसका मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई चीज है जो कि वायरस को इफेक्ट करने में मदद कर रहा है, वायरस को इफेक्ट करने में या वर्म को इफेक्ट करने में मदद कर रहा है. उस चीज को रिमूव करके फिर बना दिया गया लिनक्स, जिसका अभी तक कोई वायरस नहीं तैयार हुआ है. जिस फाइल सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना दिया गया, बट यूनिक्स में उतना नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था. दैट्स व्हाई यूनिक्स के लिए वायरस आ गया था, यूनिक्स के लिए वर्म आ गया था, बट लिनक्स के लिए अभी तक नहीं बन पाया. सो दैट इज अ सिंपल थिंग वर्म सिंपली इट does something, it replicate himself and it will affect on the program in some way, some manner. मतलब कोई ना कोई काम ये करके फिर बाहर आए. So that is the, and then spread into a network. So that is the worm does. So here you can see here, अगर ये affected है, ये तीनों को ये affect कर रहा है within a network. Sorry, ये affected है. Sorry, I'm my mistake. This machine is affected. ये मैं affected. ये 3 पीसी को कर सकता है, बट इस पीसी को क्यों नहीं कर सकता? That may be used in another operating system. That means हो सकता है 3 ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है और चौथा मशीन विंडोज है. जो वर्म आया था वो लिनक्स में लिए है या यूनिक्स के लिए है. देन इट विल वर्क फॉर यूनिक्स
It will not work for any other system, any other operating system. So that is within a network it can do, but इंटरनेट में ये इफेक्ट नहीं छोड़ सकता, इंटरनेट में ये इफेक्ट नहीं छोड़ सकता. दैट इज द वर्क ऑफ वर्म. सो मॉरिस वर्म जो पहले मैंने बोला था, मॉरिस वर्म. अब देन नाउ वर्म ऑपरेशन, हाउ वर्म एक्चुअली ऑपरेट. अगेन वायरस जैसा कि 4 पार्ट था, और वही 4 पोर्शन यह इसके पास भी है, बट इसके पास के सम एक्स्ट्रा वर्क भी है. एक्स्ट्रा वर्क क्या है? Try to understand है. डोरमेंट फेज क्या करता है? इट इज वेटिंग फॉर द राइट सिस्टम, इट विल वेटिंग फॉर द राइट नेटवर्क. ये वर्म क्या करेगा? इट विल वेट फॉर द राइट मशीन टू बी कनेक्टेड. ये एक सिंगल नेटवर्क के अंदर होगा, सो डेफिनेटली नेटवर्क के अंदर का वो सिस्टम के लिए वेट करेगा. दैट इज डोरमेंट फेज. एंड प्रोपोगेशन फेज 3. इन प्रोपोगेशन फेज इट विल वर्क 3. That is search for other system to infect. It will search for other system or infect, establish connection to target remote system, and replicate itself onto remote system. That means remote system means anyone can answer. CSE लोग बोल पाएगा I think. What is the meaning of remote system? बोला? किसी को पता है? D2D लोग? जी सर. Remote system. What is remote system? Any one of you? What is this remote system? रिमोट सिस्टम मतलब सर जो भी उससे कनेक्टेड नियर बाय डिवाइसेज या कंप्यूटर होगा या जहां से उसको इनिशिएट किया जाएगा उसको रिमोट सिस्टम बोलेंगे. Somehow it is correct. Okay. Any other answer? Sir, operating some other system from different places. Different places. That is actually the answer. That means मैं बाहर से उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हूं, बाहर से मैं उस सिस्टम को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रिमोट सिस्टम. बाहर से कोई भी चीज से मैं उस सिस्टम के पास, सो दैट मींस उस सिस्टम को, उसके सिस्टम का जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पार्ट है, उस ऑपरेटिंग पार्ट में टारगेट करके मैं कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाहर से मुझे उस पर्टिकुलर मशीन में ऑपरेट करना है. दैट इज डन बाय इन प्रोपोगेशन फेज. then triggering, then it will actually start working. That is triggering, start working, it will affect it, and now after that what will be the effect कैसा है वो दिखेगा. that is in execution phase. So that 4 operation phase in particular it a worm may have. Now मॉरिस वर्म जो कि मैंने शुरू में ही बोला था, बेस्ट नोन क्लासिकल वर्म जो 1988 में आया था, रॉबर्ट मॉरिस बनाए थे. एंड दैट टारगेटेड फॉर यूनिक सिस्टम. एंड फॉर व्हाट पर्पस? इट एक्चुअली क्रिएट्स, इट एक्चुअली क्रैक द लोकल पासवर्ड फाइल. दैट मींस जो उस सिस्टम का पासवर्ड था, उस पासवर्ड को ये क्रैक कर रहा था, और क्रैक करने के बाद ये एक ट्रैपडोर यूज कर रहा था. दैट मींस एक ट्रैपडोर बना दे रहा था, एंड उस पर्टिकुलर सिस्टम में सिस्टम को पूरा हैंडल कर रहा था फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम. पूरा एक्सेस उसे मिल गया था, एंड पूरा नेटवर्क में उसको क्या करता, शेड्यूलिंग को खत्म कर दिया था. सो दैट इज अ सिंपल अटैक डन बाय मॉरिस अटैक in 1988. Some recent attacks, see some recent attacks in 2001, from mid of the 2001 actually these attacks have done. Code Red actually ये denial of service attack हुआ था. Denial of service attack means ये अपने आप को हाइड करके एक डेटा फ्लड कर रहा था. मतलब ह्यूज नंबर ऑफ डेटा इज फ्लडिंग, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा इज फ्लडिंग. तो क्या हो रहा था, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, रैंडम डेटा, ये अगर फ्लड हो जाएगा तो क्या होगा. सो प्रोसेसर सुनो, सारे
सारे प्रोसेसर धीरे धीरे डिले होते जा रहा था. दैट एक्चुअली डज इन कोड रेड. Code Red 2, again after this it will install a backdoor also. That means always file system को भी इसने हैंडल किया और उसी फाइल सिस्टम को लेके एंड दिस इज द थिंग, सेकेंड वेव ऑफ दिस रेड कोड गिव्स दिस सर्वर्स इन 14 आवर्स. इतना सारे सर्वर को इसने इफेक्ट कर दिया था इन 14 आवर्स. So that is a very big attack happened in Code Red. Code Red 2, Code Red के साथ साथ एक और चीज ये कर रहा था, बैकडोर भी इंस्टॉल कर रहा था. That means पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट. बैकडोर का मतलब यही है कि मुझे उस पर्टिकुलर मशीन में घुसने के लिए कुछ ना कुछ एक बैक रास्ता चाहिए. That thing is installed. निम्डा, मल्टीपल इन्फेक्शन मैकेनिज्म. दैट मींस ये निम्डा क्या कर रहा था, बहुत तरीके का इन्फेक्शन कर रहा था, बहुत तरीके का इन्फेक्शन. मे बी दैट इंस्टॉल बैकडोर, somewhere it install Trojan horse, somewhere it it cracks the log file, somewhere it takes the password file, somewhere it floods through over the network. So in this way, multiple infection mechanism it will works in Nimda attack. SQL Clamor, it attacks on MS SQL server. कोई कुछ पूछ रहा है? आई थिंक नो. ओके, SQL scammer क्या कर रहा है? ये this will attack. ये जो हुआ था ना, ये एक्चुअली अटैक हो चुका है, जो कि 2001 से ये वर्म अटैक, ये सारे वर्म अटैक ऑलरेडी हो चुका है मार्केट में एक साथ. तो ये सारे मिड ऑफ द 2001 से एक साथ नहीं, मतलब मिड ऑफ द 2001 से अभी तक जितना अटैक बड़ा अटैक हुआ है, वर्म अटैक, वो यहाँ पे दिखाया गया है. सिंपल, दैट इज द सिंपल थिंग. So these are the just for information. Now comes to the point zombie. This is the last point, and after that how we can solve this. So last is zombie. Zombie actually again same thing done as worm के तरह ही ये ट्रीट करेगा, but it we can attack another network computer. That means through over the internet, all over the world it can spread. Zombie can spread all over the world. कोई भी नेटवर्क में जाके थ्रू राउटर तो इसने कहीं से भी कहीं तक ये इसका अटैक हो सकता है. Generally, zombie is used for denial of service attack. Denial of service attack is very important part. Distributed denial of service. इसके बाद in details denial of service के part में भी मैं जाऊंगा कि कैसे ये आइडेंटिटी छुपा रहा है एंड कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ अटैक कर रहा है. इसमें डिटेल्स पॉइंट में नेक्स्ट कल ही शायद उसका क्लास होगा. सो दिस पर्टिकुलर थिंग zombie basically works all over the world, all over the network. That means ये within a network काम कर रहा था. वर्म क्या कर रहा था? within a network, सिंगल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीन्स को ये इफेक्ट कर रहा था. But zombie can detect throughout anywhere. You can attack from anywhere. Any machine you can attack from anywhere through internet. That is basically called zombie. Here also it replicates itself and as well as with some side effect. It replicates itself and with some side effect. Now, how we can protect this? These 3-4 things, how we can protect this? This protection technique we may use through prevention. So best circumstance for countermeasures is prevention.
प्रिवेंशन डेफिनेटली मैं होने ही नहीं दूंगा वो अटैक। दैट्स व्हाई आई नीड फायरवॉल। बहुत सारे चीज है अभी मार्केट में, इवन अभी विंडोज 10 के साथ एक एंटीवायरस फ्री आता है, दैट इज नॉट ए एंटीवायरस एक्चुअली, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट ये रहता है, दैट मीन्स ये अटैक मैं होने ही नहीं दूंगा। आई विल प्रोटेक्ट एनी अनवांटेड चीज फ्रॉम, आई विल ब्लॉक एनी अनवांटेड चीज, अनवांटेड थिंग फ्रॉम इंटरनेट, आई विल ब्लॉक दिस। तो इसीलिए कभी कभी देखना कोई कोई EXE फाइल या कोई कोई PPT या कोई कोई तरीके का दूसरा तरीके का फाइल है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। सो दैट इज बेस्ट थिंग, दैट इज प्रिवेंशन। मैं होने ही नहीं दूंगा। फिर भी अगर हो जाता है तो तीन चीज तुम कर सकते हो, फर्स्ट डिटेक्शन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन रिमूवल। So 3 things you can do. First is detection, then identification, then removal. So first thing is detection. We will detect it and then identify it where actually virus lies, virus worm affecting, and then we will remove from, restoring that system in a clean state. Restoring the system actually कैसे ये काम करता है, वायरस कैसे ये, एंटीवायरस कैसे ये काम करता है। मान लो एक वर्ड फाइल में तुम्हें मिल गया, तो क्या किया, वो सारे वर्ड फाइल को क्या किया उसने, इसके साथ देखना तुम कोई वर्ड फाइल अगर डिफेक्टेड है, उस वर्ड फाइल के साथ साथ वो वर्ड फाइल का जो मेन डेटा है उसको भी उड़ा देता है। सो इट इज रिस्टोरिंग द सिस्टम, एक्चुअली सिस्टम को रिस्टोर कर देता है बाय रिमूवल ऑफ दिस वायरस। Okay, these 3 things actually happening in virus antivirus software. Now antivirus software also have 4 generations. Still we are in, actually nowadays actually coming into the 4th generation में हम लोग है, but 5th generation आएगा या नहीं आएगा अभी कोई तो बोल नहीं सकता, बट नहीं होने का चांसेस भी ज्यादा है, बिकॉज वी आर नाउ मैक्सिमम प्रोटेक्टेड। इससे ज्यादा प्रोटेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। मैक्सिमम प्रोटेक्शन वी हैव इन मार्केट। किसी भी तरीके का और भी बहुत सारे तरीका निकल गया प्रोटेक्शन होने का। एक तुम थ्रू आउट द नेट कैसे इंटरनेट सिक्योरिटी आ गया है, इंटरनेट सिक्योरिटी इज वर्क्स एज ए वेरी डिफरेंट वे। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी आ गया है, दैट वर्क्स ए डिफरेंट वे। एंड उसके साथ एंटीवायरस काम कर रहा है, एंटीवायरस भी हम लोग अभी रखे हुए हैं, तो दैट वर्क्स ए सेपरेट वे। फायरवॉल वर्क्स ए डिफरेंट वे। सो दैट हैव मेनी ऑप्शन, मेनी वेपन्स वी हैव नाउअडेज। सो 5th जनरेशन आना मुश्किल है, बट ये कैसे ये जनरेट हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था सिंपली इट विल आइडेंटिफाई द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर, बट मींस कोई अनवांटेड चीज है, simply it will take the unwanted thing, simply it will treat the unwanted thing, it will delete it. So scanner is uses for virus, scanner uses for virus signature। virus signature का स्कैन करेगा, मतलब हर फाइल को ये स्कैन करेगा और चेक करेगा कि कोई वायरस का सिग्नेचर यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। कोई वायरस का सिग्नेचर, अब क्या है एंटीवायरस, दैट मींस अब एंटीवायरस के पास हर तरीके का वायरस का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी ये चेक कर पाएगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न दिस कि ये एंटीवायरस चेक कर रहा है स्कैन करके कि हाँ ये सिग्नेचर उस तरह का वायरस है या नहीं है, तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव ऑल टाइप ऑफ सिग्नेचर विद इट्स। इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। So that's why ये एक एंटीवायरस हर तरह का वायरस को ट्रीट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता। So this is first generation, that first comes and that will identify, it will कैसे इसको रिमूव कर रहा था, ये चेंज कर देता था। एंटीवायरस क्या किया, उसने सिग्नेचर, मान लो 10 लाइन का कोड है, ये 10 लाइन को बढ़ा के 15-16 लाइन कर दिया, कुछ भी चीज लिख के। सो इट सिग्नेचर को इसने खत्म कर दिया, तो वो इफेक्ट नहीं हुआ, डिलीट नहीं होता था एक्चुअली। सो दैट फर्स्ट जनरेशन एंटीवायरस डज। देन सेकेंड जनरेशन एंटीवायरस कम्स। ये व्हाट इट विल टेक
heuristic rules it will apply to spot virus infection. अब तुम बोलोगे सर heuristic rules क्या है? मैं एक एग्जांपल सीएससी स्टूडेंट्स को मैं दे चुका हूं, आई थिंक सो, बट heuristic rules का मतलब है ये है, heuristic का मतलब तुमको समझना है अच्छा से। heuristic सबसे एक अच्छा एग्जांपल है हम लोग के पास नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो करते हैं, दैट इज कुकिंग। मैं सीएससी को ऑलरेडी दे चुका हूं, शायद ये सीएससी को मैं बोल चुका हूं, बट कुकिंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूरिस्टिक टेक्निक। जो मम्मी लोग करती है वो है ह्यूरिस्टिक टेक्निक अप्लाई करती है। क्या करती है एक्चुअली, वो क्या, उसको उनको पता है कि नमक देना है, उनको पता है कि हल्दी देना है, उनको पता है कि जीरा देना है, उनको पता है क्या क्या देना है, एवरीथिंग शी नोज, बट कितना देना है वो क्या करते हैं, अंदाजी से दे देते हैं ना, और अंदाजी देने के बाद थोड़ा सा प्यार भी मिला देते हैं और बहुत स्वादिष्ट खाना बन जाता है। सो ये चीज एक्चुअली ह्यूरिस्टिक वे। ह्यूरिस्टिक मींस मैं अंदाजी से कुछ ना कुछ डालूंगा और दैट विल टेक ए वेरी गुड एडवांटेज। अब क्या है कि अंदाजी कैसे है, अंदाजी कैसे ये कर रहा है, अंदाजी तो दे रहे हैं बट दैट मस्ट फॉलो सम रूल्स। ऐसे ही अंदाजी से मैं नमक 1 किलो नमक डाल दिया थोड़ा सा आलू में, नहीं डाल सकते। दैट मीन्स सम गाइडेड मतलब क्या बोलेंगे, गेस, गाइडेड गेस, that is the specific term you can use for heuristic rules, guided guess. So that means it has some guidance कि ये होगा तो वायरस हो सकता है, yes this thing happening तो it may be a virus। so ये क्या करेगा, उस रूल को स्पेसिफिकली ट्राई टू सिंक्रोनाइज दैट रूल्स, कि उस रूल को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा कि हाँ दिस रूल्स मे हैपन, दिस इज ए वायरस, मे दिस इज ए वायरस, मे दिस इज ए वायरस। that in that way it spot the virus infection। that means ये heuristic rules लगाएगा और heuristic rules को एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके ये वायरस को स्पॉट करने का कोशिश करेगा। this is second generation of antivirus way। now next comes third generation। when third generation comes, this actually specifically for memory residence programs। this is specifically for memory residence program। अभी तक जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन हो रहा था, ये मेमोरी रेसिडेंस वायरस को रिमूव नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑल द थिंग्स एक्चुअली इट विल टेक एज ए प्रोग्राम पार्ट, प्रोग्राम रूल रेगुलेशंस को ही चेक कर रहा था। दैट इज वर्चुअली इट इज चेकिंग, बट फॉर मेमोरी रेसिडेंस वायरस के लिए ये थर्ड जनरेशन आया। दैट मींस ये फर्स्ट सेकेंड जनरेशन का काम तो यहाँ हो ही रहा है, बट ड्रास्टिक चेंज क्या हुआ, ये मेमोरी रेसिडेंस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक्शंस क्रिएट किया गया। दैट इज क्रिएटेड बाय अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सम टेक्निक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बी इंस्टॉल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टेक्निक ला दिया गया ताकि मेमोरी में अगर कुछ भी चीज एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इट कैन आइडेंटिफाई, इट कैन रिमूव। दैट इज द थर्ड जनरेशन वायरस एक्शंस कम्स, जो कि ये काम करता था। अभी ये जो लिनक्स जो अभी कर रहा है, लिनक्स में जो मेमोरी, लिनक्स में ये फाइल सिस्टम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फाइल सिस्टम बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये मेमोरी रेसिडेंस एक्चुअली वर्क्स फॉर दिस। ये लिनक्स क्या करेगा, कुछ भी तुम डाल दो, इट विल टेक एज ए फाइल, इट विल टेक जस्ट सिंपली टेक एज ए फाइल। That actually does in third generation in this way। मतलब कुछ भी मैं दूंगा वो मेमोरी रेसिडेंस मतलब बोलेगा कि हाँ ये पड़ा हुआ रहने दो, इसको अननेसेसरी है, बट स्टिल कोई इफेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। That have operating system that gives that particular power। operating system के पास that particular power दे दिया गया। That is third generation does। Now fourth generation does। फोर्थ जनरेशन में जो एंटीवायरस आने लगा है, वो उसके पास बहुत सारे टेक्निक का एक पैकेज बना के सेंड कर दिया गया। नॉट सिंगल वे, ये सिर्फ सिंगल वे यूज कर रहा था, ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक यूज कर रहा था, मेमोरी रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा था। बट फोर्थ जनरेशन में क्या किया गया, ऑल थ्री को टुगेदरली अप्लाई किया गया एंड मल्टीपल एक्टिविटीज, स्कैनिंग भी होगा,
ह्यूरिस्टिक रूल्स भी लगाएंगे, मेमोरी रेसिडेंस को भी हम लोग पकड़ने का कोशिश करेंगे. सो ऑल 3 टेक्निक्स एक्चुअली कम्स टुगेदर एंड एक पैकेज बना दिया गया. ओके, these have packages of actions, some packages of actions, and then you treat the virus. तब वायरस को स्कैन करने का मल्टीपल तरीका तुम्हारे सामने है. एंड दिस थिंग कंटिन्यूस. अभी क्या होने वाला है आगे आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ होगा. एम आई क्लियर टू यू? किसी को कोई डाउट है? क्लास इज ओवर. किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया है? बोलो हाँ ना. एक बार फिर से सर पढ़ लेंगे अपने से इसको. ओके ओके, इसको फिर से पढ़ लेना. कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना. कल एक नया जो ये जो था, ये टोटल तुम्हारा यूनिट 4 का चीज था. यूनिट 4 में और भी टूल्स एंड और भी टेक्निक के बारे में समझाया है. सो दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट 2 डेज. 2 दिन में हम उसको डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या तरीके का अटैक है, क्या क्या कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा. ऑल दिस थिंग्स एवरीथिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट 2 क्लास. एंड फाइनली थर्सडे कोशिश करेंगे, थर्सडे इज द लास्ट क्लास हो. थर्सडे क्या करेंगे, वो जो फर्स्ट यूनिट का जो छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है, दैट इज फर्स्ट यूनिट का एक ही टॉपिक छूटा हुआ है, दैट इज कि कैसे ये जो हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट यूनिट का क्या है कि एक्ट कौन कौन सा है, किसमें कौन सा किस तरह का अटैक करेंगे तो कौन सा लॉ के कौन सा धारा में ये जाएगा. सो दैट थिंग एक्चुअली वी डिस्कस, दैट इज फॉर इंफॉर्मेटिव, जस्ट द फॉर इंफॉर्मेशन. सो ये चीज हम डिस्कस करेंगे थर्सडे. थर्सडे का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, आई थिंक सो. मैं कोशिश करूंगा थर्सडे का क्लास थोड़ा सा लंबा खींचने का. बाकी थर्सडे करके ही मैं खत्म कर दूंगा. बाकी यहाँ तक ही रहेगा, मतलब फर्स्ट और फोर्थ यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, दिस 2 यूनिट कम टू द एग्जाम. एम आई क्लियर? एग्जाम में इसी 2 से. और फ्राइडे को हम कोशिश करेंगे, थर्सडे की क्लास हो जाने के बाद फ्राइडे हम कोशिश करेंगे 50 शॉर्ट क्वेश्चन का एक स्लॉट बनाने का. और वो शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा तुम लोग पढ़ो और होपफुली क्या है इसके बाद तुम जानते हो. 50 क्वेश्चन का एक टोटल क्या बोलेंगे उसको, क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस हम दे देंगे तुम लोगों को. ओके, फॉर योर मिड सेम. फ्राइडे को ये मैं दे दूंगा. ओके, फ्राइडे तक ये मैं सारी चीज कंप्लीट करके खत्म कर देंगे. नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक में सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे एग्जाम है. उसके बाद वेडनेसडे शायद छुट्टी होगा, वेडनेसडे हूल दिवस है आई थिंक. थर्सडे फिर हम लोग 1 तारीख से फिर क्लास स्टार्ट करेंगे रेस्ट 3 यूनिट का. बाकी 3 यूनिट का क्लास थर्सडे से, नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट होगा. इस थर्सडे को खत्म होगा, नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. एम आई क्लियर टू यू? yes sir. Okay, thank you. I am stopping that. थैंक यू सर. अटेंडेंस तो Thank you, sir. अटेंडेंस ले लो भाई, आई थिंक ले लिया होगा. ठीक है. अटेंडेंस कोई तुम लोग भी ले लो ना, कोई एक भेज देना मुझे. सर ले लिया सर. ओके, वेरी गुड, ठीक है. थैंक यू.